नमस्कार, नमो नारायण। गीता अध्ययन दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 303rd डे। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग और आज एक ही श्लोक चौथा होगा। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए एक एक श्लोक को गीता प्रेस के इस डायरी में रखा गया है। तो आइए पहले श्लोक का पाठ प्रारंभ करते हैं। भगवान वाचे ही हैं सारे श्लोक। तत पदम तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तत्पश्चात उस परम पद को सम्यक रूप से खोजना चाहिए जिसमें गए हुए अथवा जिससे एकाकार हुए पुरुष फिर संसार में नहीं लौटते, और जिससे इस संसार की पुरातन प्रवृत्ति फैली हुई है, उसी आदि पुरुष की मैं शरण लेता हूँ। इस प्रकार से उसकी खोज करनी चाहिए। पुरुषोत्तम योग मैंने जैसे कि आपको कहा, प्रसाद लेते समय सारे अखाड़ों के अंदर सारे संत महात्मा इसका पाठ करते हैं। आपके लिए मैंने पाठ का पाठ भी किया, जो अलग से भी अगर पॉसिबल होगा तो वो लोड कर देंगे टीम। तो बात यह है कि इस संसार वृक्ष के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। कैसा वृक्ष है ये? जिसकी जड़ें ऊपर है, पत्ते नीचे हैं। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो क्योंकि ज्ञान तो किसी अन्य का होता है, संसार की तो कोई अन्य सत्ता नहीं है। भाव वस्तु स्वसत्ता से भिन्न नहीं होती, इसलिए इसका कोई आदि अंत और आधार भी दिखाई नहीं देता, और इसकी जड़ भी बहुत दृढ़ है, इसलिए इसे काटना बड़ा कठिन है। अतः विवेक वेदवती बुद्धि के द्वारा असंगता रूप सुदृढ़ शस्त्र से इसका छेदन करना चाहिए। तो फिर प्रश्न उठता है कि बोध होने पर असंगता के अभ्यास की क्या आवश्यकता है? बोध तो हो गया, फिर क्या आवश्यकता है भाई? तो उत्तर है कि आत्मा बोध स्वरूप है। ऐसा अनुभव हो जाने पर भी आनंद का अनुभव असंगता का अभ्यास किए बिना नहीं होता। अतः ब्रह्मानंद न मिलने के कारण चित्त विषयानंद से विमुख नहीं होता। विषयों का आकर्षण जन्म जन्मांतर का है, वह केवल बोध से निवृत्त नहीं होता। उसकी निवृत्ति के लिए असंगता का अभ्यास बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा बिटवीन द लाइन समझने का प्रयास करना कि बोध हो गया बैठे बैठे, नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, प्रभु ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, अंत पहुंच जाओगे बैठे बैठे। लेकिन इंद्रियों का जो विषय है उसमें आसक्ति बनी रहती है। कितना भी बोधवान व्यक्ति अगर खुद को बोधवान कहे, उसको नींबू दिखा दो तो देखो कैसे मुंह में पानी आता है कि नहीं आता है। तो यहां वही बात चल रही है कि बोध तो हो गया, लेकिन विषयों के आकर्षण को जन्म जन्मांतर का है, वह केवल बोध से निवृत्त नहीं होता। उसकी निवृत्ति के लिए असंगतता का अभ्यास बहुत आवश्यक है। तो वो उसके लिए कर्म ही एक रास्ता बनता है, शुद्ध सात्विक कर्म, और कर्म से निवृत्ति मार्ग को पाया जा सकता है। जो सिर्फ समझते हैं कि मंजीरा बजाने से, ताली बजाने से भगवान मिलेगा, नहीं मिलेगा। पिछले दिनों मैं एक बड़े संत के साथ मेरी चर्चा चल रही थी, तो मैंने कहा नाम जप नाम स्मरण से हो जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं होगा। नाम स्मरण मात्र स्मृति मात्र है, उससे होगा नहीं। जो बोल रहे हैं वो एवरेज जनता जनार्दन के लिए बोल रहे हैं कि जो नहीं कर रहे हैं कम से कम नाम जप कर लो। अब कर ही नहीं रहे हो तो तुम्हें लगाने के लिए, धंधे पे लगाने के लिए नाम जप बोल रहे हैं, नाम स्मरण करो। पर सिर्फ नाम स्मरण से भी नहीं होगा, करना तो पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो उससे आत्मानंद की दृढ़ता होकर विषयों का आकर्षण भी निवृत्त हो जाता है। फिर यह स्पष्ट अनुभव होने लगता है कि यह चराचर दृश्य मरुभूमि के जल के समान है और मैं इसका दृष्टा हूं। जब यह अभ्यास सुदृढ़ हो जाता है तो स्वप्न में भी वही भाव रहता है। जो मनुष्य मांस नहीं खाता वह स्वप्न में भी मांस भक्षण नहीं करता। हालांकि मैं इस चीज से पढ़ रहा हूं, पर मैं सहमत नहीं हूं। मैं इसीलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि मुझे ऐसे 2-3 व्यक्ति और मिले जिन्होंने अपने, क्योंकि हम साइकोलॉजी वगैरह को जब हम डीप स्टडी करते हैं, मेरे साथ जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस लोग अपॉइंटमेंट लेके करते हैं, अब आप कहोगे आपसे कैसे लेते हैं, तो www.swamiyoupahar.com पे कुछ 20 मिनट 25 मिनट के लिए आप बात कर सकते हो। वो पेड होता है जिसका
जो आप अनुदान देते हो वो भैरव पीठ पे चला जाता है। लेकिन उसमें जो समस्याएं होती है वो जब दुनिया से आप हार कर आते हैं तो फिर उनको लगता है कि इनसे बात कर ही लेनी चाहिए। तो उसमें जब हमारा एनालिसिस होता है कई पैरामीटर्स का, स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, साइकोलॉजिकल भी, तो उसमें ये जो लिखा हुआ है महाराज जी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, विरोध नहीं है, पर एक गहरे साइकोलॉजी के तल पर मुझे कई वेजिटेरियन लोगों ने नॉन वेज खाने की बात स्वप्न में बताई है कि इसका मतलब क्या हुआ। जुआ न खेलने वाला जुआ खेलता है, इसका मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है, जो वर्तमान में मांस नहीं खाता वो तो ठीक है, लेकिन प्रारब्ध में जो खा के आया है उसका संस्कार क्या करोगे, वो उदित होता है बार बार। कई बार पूर्व के संस्कार इतने प्रबल होते हैं जो हमें वर्तमान में करने के लिए समय नहीं मिलता तो स्वप्न में करना शुरू कर देते हैं, वरना स्वप्न दोष क्यों होता है। जो अब ब्रह्मचारी है, इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं, चलो अभी, और थोड़ा मन बड़ा रख करके सुनना। जो साधु सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, बहुत नियम से चलता है, योग अभ्यास करता है, तो उसको स्वप्न दोष क्यों होता है भाई, उसका ब्रह्मचारी खंडित कैसे हो रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं स्मृति है, कहीं ना कहीं उस इंद्रिय से तुम्हारा लगाव है, कहीं ना कहीं वो स्मृति, वो आकर्षण, वो घर्षण, वो अनुभव है तुम्हारे जीवन में, तभी तो ये सब हो रहा है। तो जो सच्चा ब्रह्मचारी है वह स्वप्न में स्त्री सेवन नहीं करता, सच्चा। महाराज जी कह रहे हैं जो सच्चा। तो जिनका स्वप्न दोष हो रहा है वो झूठे हो गए। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो झूठे हैं। मेरे एक ब्रह्मचारी मित्र थे, मित्र इसीलिए कहता हूं तो मैं सबको मित्रवती समझता हूं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आपसे एक व्यक्तिगत बात करनी है। मैंने कहा कहो। तो बोले जब हम जप करते हैं, बहुत जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसी समय मेरे ननन में क्रिया क्यों होती है। उन्होंने शब्द लिंग नहीं कहा, लिंग एक हल्का शब्द है। तो बात तो वही उसने की कि ब्रह्मचर्य से रिलेटेड कि अराउजल क्यों आता है, सेक्सुअल फीलिंग की अराउजल क्यों आती है। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा कितनी बार से हो रहा है। बोले महीनों से, मतलब मैं फील करता हूं। तो उसका क्या करना चाहिए। तो उसका आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उसका कारण था, उसका पानी जो गर्म पानी से वो नहा रहा था वो कारण था। अगर आपको ब्रह्मचार्य का पाठ पक्का पढ़ना हो, भारत देश के भूमि को ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूँ, अमेरिकन के माइनस टेम्परेचर के अंदर कोई ठंडे पानी से करेगा स्नान तो मर जाएगा। और वो अगर हिमालयाज की रेंजेस में तो ये एक्सपेरिमेंट मत करना, मैं सामान्य कक्षा की बात कर रहा हूँ। नहीं तो भी रात को कम से कम आपको पैर धो के सोना चाहिए, मुंह कुल्ला करके सोना चाहिए, थोड़ा सा गर्म पानी से ही नहाते हो तो कोई बात नहीं, नहा के सोना चाहिए। अगर ब्रह्मचर्य वीक पड़ रहा है तो ठंडे पानी से करेंगे, गुनगुने से करेंगे तो और भी अच्छा है। इसीलिए गुरुकुलों में ठंडे पानी से स्नान कराते हैं, ठंडे पानी से कोई मरता नहीं है। मैंने तो तिब्बत के अंदर भी लोगों को माइनस टेम्परेचर में ठंडे झील के पानी से नहाते हुए देखा है, पर ये सर्वमान्य नहीं हो सकता, सबके लिए नहीं हो सकता। फिर आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी सेवन नहीं करता, परंतु ये बात आधी है, इसके आगे की आधे बिटवीन द लाइन्स हमें समझना पड़ता है कि एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा नहीं होता है। परंतु ऊपरी बातें बनाने वाले पर तो थोड़ी सी भी आपत्ति आ जाए तो सब ज्ञान भूल जाएंगे। सच्चा ज्ञान तभी समझना चाहिए जब सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़े, तब भी अपनी निष्ठा में कोई अंतर ना आवे। हम इतने दुख जीवन में क्यों झेलते हैं, क्योंकि हमारी इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, गुरु मंत्र के प्रति श्रद्धा नहीं होती। अगर आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा, आपकी एकाग्रता आपकी साथ है तो दुनिया में कोई कष्ट आपको झुका नहीं सकता, आपका मनोबल हमेशा ऊंचा रहेगा। लेकिन जिसकी स्व के प्रति स्व आस्था, स्व आस्तिक ही नहीं है, वो परमात्मा के प्रति आस्तिक होकर क्या कर लेगा। पहले स्व के प्रति तो आस्तिक हो जाओ। तो यह असंगतता दो प्रकार की है, एक देह से और दूसरा गेह से। मैं पंचकोशों से अतीत हूं ऐसा अनुभव करना देह से असंगतता है, तथा घर छोड़कर संन्यास ले लेना गेह से असंगतता है। तो देह के अंदर भी संन्यास पहले तो ले लो, फिर गेह से ले लो। इस प्रकार तुम पद का शोधन तो वह अब चौथे श्लोक से तत्पद का शोधन करते हैं। इस संसार वृक्ष का असंग शस्त्र द्वारा छेदन करने के पश्चात उस पद की खोज करनी चाहिए जहां जाकर फिर नहीं लौटते। वह पद है भगवान। भगवान क्या है, कहाँ है, ऐसा जानने की इच्छा है, उनकी खोज है। इस अवस्था में गुरुदेव महावाक्य का उपदेश करते हैं, उसी से उस पद की प्राप्ति होती है जहां से लौटकर फिर संसार चक्र में नहीं आता। संसार चक्र में नहीं आता, शब्द पर ध्यान देना। संसार चक्र में नहीं आता, लेकिन संसार में आता है भाई। जैसे रेलवे वाला ट्रेन में आता है लेकिन उसको टिकट नहीं लेनी पड़ती, क्यों, रेलवे वाले पास दे देते हैं।
ऐसे रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि जो नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है परमात्मा, उनको अपने असाइनमेंट कार्य के लिए भेजते हैं, जा भाई इतनी जाके ठीक करके आ जा, पुलिस वाले की तरह। लेकिन उसको संसार स्पर्श नहीं करता, वो कार्य करके फिर निकल जाता है। तो संसार से जाना और संसार के चक्र से जाना, इन दो में अंतर को समझना। और इस अंतर को इसी तरह समझते हैं, जब शब्द खिलेंगे और खुलेंगे। आप जब गीता का धीरे धीरे अभ्यास करोगे, तो आज तो एक ही श्लोक आप अभ्यास कर रहे थे, 15वां अध्याय था, चौथा श्लोक था। आइए पाठ करके वाणी को विराम देते हैं। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गताः न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।